हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दोस्तों यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देख ले, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलना है, क्योंकि अनुच्छेद पॉलिटी का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अनुच्छेद सभी मैंने इस वीडियो में लिया है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए बी, यानी अनुच्छेद 1 में बताया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के जो बारे में बताया गया, किस भाग में बताया गया ये भी पूछा जाता है। तो भाग कौन सा है, भाग 1 है। अनुच्छेद याद रखिए 1 से 4, ये भी याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो याद रखना 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां वर्तमान में भारतीय संविधान में, ये याद रखना आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो अनुच्छेद नंबर आपका 51, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर अनुच्छेद नंबर 51 जो है यह भारत की विदेश नीति से संबंधित है, याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार के बारे में बताया गया। तो इस क्वेश्चन को देखिए सही आंसर हो जाए आपका सी, यानी अनुच्छेद नंबर जो 48A है इसमें बताया गया है प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार के बारे में, याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया। तो देखिए सही आंसर हो जिसका कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 21 में बताया गया। देखिए 6वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को प्रावधान किया गया। याद है किस संविधान संशोधन है, तो 6वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है यह आर्टिकल नंबर 14 में है, याद रखना है। देखिए दोस्तों विधि के समक्ष समानता का अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है यह आर्टिकल किस में, तो 12 से 35 में, याद रखना आपको इसे भी। किस में, 12 से 35। भाग पूछा जाता है एग्जाम में, तो भाग याद रखिएगा, भाग नंबर 3 में बताया गया इसके बारे में, ये भी याद रखना आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं उसको आप लोग खास करके याद रखिए, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में। देखिए अभी मैंने बताया, तो याद रखना आंसर इसका बी होगा आपका, अनुच्छेद 12 से 35 में बताया गया मौलिक अधिकारों के बारे में। भाग कौन सा है, तो भाग याद रखना आप लोग को 3, ये भी याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो देखिए जो आर्टिकल नंबर 32 है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, तो याद रखना आपको हृदय और आत्मा कहा है, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए हुआ सही आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में बताया गया। तो देखिए नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर आपके 2 में है, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, बाल श्रम और जबरन मजदूरी का उल्लेख है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो मानव तस्करी, बाल श्रम और जबरन का जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर 23 में है, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखना आपको। देखिए दोस्तों जितने अनुच्छेद लिए मैंने दोस्तों ये सभी न किसी एग्जाम में पूछे गए और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय होगा, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो यह आर्टिकल नंबर याद रखना 32 में बताया गया। देखिए हाई कोर्ट, यानी याद रखना अपना हाई कोर्ट
जो किसके तहत याद रखिएगा, तो 226 के तहत, ये भी याद है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करते किसके तहत, 226, यानी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर आप आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल नंबर 32 के साथ आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये भी याद रखना आपको। इस क्वेश्चन का देखिए आपका ए होगा सही आंसर, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो धन विधेयक की परिभाषा का जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर 110 में, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने के बारे में बताया गया। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 340 में बताया गया पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने के बारे में, याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाए आपका आर्टिकल नंबर 248 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र के पास है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त करता है। तो संसद को राज्य सूची पर जो विधि बनाने का अधिकार प्राप्त करता है यह आर्टिकल नंबर आपका 249 है, याद रखना आपको। कौन सा, आर्टिकल नंबर 249, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए प्रावधान जो आर्टिकल नंबर 333 यानी 333 में बताया गया एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए प्रावधान, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि संघ की राज्य भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरिक होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का बी सही आंसर है आपका। जो आर्टिकल नंबर 343 है ना, इसमें बताया गया कि संघ की जो राज्य भाषा हिंदी होगी और लिपि जो होगी वह देवनागरिक होगी, याद रखना इसे आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर 32 में है, याद रखना आप। किस में, आर्टिकल नंबर 32 में, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों जितने भी अनुच्छेद लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट है और वीडियो यदि पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों में और एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है अपने दोस्त के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में और जितने भी मैं टॉपिक लाता हूँ सभी इंपॉर्टेंट लाता हूँ, आपके एग्जाम सिलेक्टिव लाता हूँ। तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है यह आर्टिकल नंबर 50 में है, याद रखना आपको। यानी इस क्वेश्चन का आपका ई होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में बताएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम पंचायत के संगठन इसका जो उल्लेख है ये किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में याद रखना है इसको भी आप लोग को। देखिए 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया था, ये भी याद रखना आपको, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का लिए प्रावधान है। तो देखिए दोस्तों निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान है ये किस आर्टिकल में है, तो ये भी इनका में पूछा जाता है। तो याद रखना आर्टिकल नंबर 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान, ये याद रखना आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए पूछा जाए भाग कौन सा है, तो भाग आप लोग को याद रखना कौन से भाग में बताया गया। तो भाग जो है आपका 15 में है। किस में है, भाग 15 में, याद रखना आपको इसे भी। आर्टिकल कौन से आर्टिकल से कौन आर्टिकल, 324 से याद रखना आपको किस आर्टिकल तक, तो 329 तक, 324 से 329 तक। तो ये भी याद रखिए आप लोग के लिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया। किसके संविधान से, रूस के संविधान से लिया गया मूल कर्तव्य को याद रखना है। और याद रखिए जो मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल नंबर
51A में बताया गया, ये भी याद रखना है। देखिए भारतीय संविधान में जब मूल संविधान था दोस्तों, उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, याद रखना। और किस अनुच्छेद में? 51A यानी 51 क में रखा गया। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सी होगा सही आंसर, याद रखिए आप लोग इसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया? तो भारत के राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर आपका 52 में हो जाएगा, याद रखना है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी के बारे में बताया गया है? देखिए संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह आर्टिकल नंबर 53 बताता है, याद रखना आपको। आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होगी राष्ट्रपति में निहित होगी, ये याद रखना आपको। लेकिन देखिए जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना प्रधानमंत्री होता है इसका वास्तविक प्रधान, और संवैधानिक प्रधान जो होता है ये होता है आपका राष्ट्रपति। तो ये भी याद रखना एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आर्टिकल नंबर 55 बताएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में यानी आर्टिकल में बताएगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जो उल्लेख है ना ये किस आर्टिकल में है आपका? तो ये आप लोग को याद रखना आर्टिकल नंबर 66 में, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही अनुच्छेद नंबर 66 में। देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, याद रखना इसके अमेरिका के संविधान से लिया गया उपराष्ट्रपति के पद को, याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया पर बताएगा? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है यह आर्टिकल नंबर हम लोग 61 के तहत लगाते हैं, याद रखना इसके, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। आर्टिकल नंबर 61 के तहत आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया? तो देखिए दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है ये किस आर्टिकल में है? तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 63 में, यानी सी इस क्वेश्चन का आर्टिकल नंबर फ्रेंड इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया भारत के उपराष्ट्रपति पद के बारे में, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका याद रखिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी नियुक्ति के बारे में बताया गया? तो देखिए वर्तमान में जो महान्यायवादी के आर वेंकटरम मणि, ये याद रखना आपको कौन है? आर वेंकटरम मणि, नाम याद रखिए आर वेंकटरम मणि वर्तमान में महान्यायवादी, और महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल नंबर 76 में आपका हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी होगा सही आंसर। आर्टिकल नंबर 76 में बताया गया है महान्यायवादी के बारे में, वर्तमान में आर वेंकटरम मणि महान्यायवादी है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया? तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति का जो उल्लेख है ना यह आर्टिकल नंबर 155 में है, याद रखना डी इस क्वेश्चन का सही। आर्टिकल नंबर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के महाधिवक्ता के बारे में बताएगा? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के महाधिवक्ता का जो उल्लेख है यह किस आर्टिकल में? तो ये याद रखना आपको आर्टिकल नंबर 165 में बताएगा राज्यसभा के महाधिवक्ता के बारे में, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के रिट जारी करने को बताया गया? तो देखिए जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है ये अभी मैंने बताया था आपको आर्टिकल नंबर 226 के तहत। यदि बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय तो रिट जारी करता है 32 के तहत, तो ये भी याद रखना आपको आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर बी, यानी आर्टिकल नंबर 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया? यानी विशेष उपबंध का उल्लेख है दिल्ली के बारे में। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आर्टिकल नंबर 239 ए में बताया गया दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध के बारे में, याद रखना आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर आपका 300 किसमें दोस्तों? 15 में। याद रखना 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ये याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का उल्लेखित है? अभी मैंने ऊपर बताया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन उल्लेखित है ये आर्टिकल नंबर सी में, यानी इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 340 में बताया गया। याद रखना है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के बारे में। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने के बारे में बताया गया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जो वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है ये किस आर्टिकल के तहत घोषित किया जाता है? तो ये आप लोग को याद रखना, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो 300 याद रखना दोस्तों किसके तहत? तो वित्तीय आपात आपका घोषित किया जाता है 352 के तहत। याद रखना तो किसके तहत? 352 के तहत, ये याद रखना आपको। और देखिए 356 के तहत याद रखिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसके तहत? 356 के तहत। और याद रखिए आपातकाल प्रावधान 360 के तहत, तो ये भी याद रखना आपको। आपातकाल किसके तहत? 360 के तहत। और वित्तीय आपात 352 और 356 के तहत तो राष्ट्रपति शासन। तो इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए वित्तीय आपात के बारे में तो 300, इसका सही आंसर क्या होगा? 352, यानी 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। सॉरी दोस्तों, माफ़ी मांगता हूँ। देखिए दोस्तों, जो वित्तीय आपातकाल का जो घोषित करने का प्रावधान बताइए आर्टिकल नंबर आपका 360 में बताया गया। याद रखना आपको, किस आर्टिकल में बताया? 360 में बताया गया वित्तीय आपातकाल के बारे में, ये याद रखना आपको। और देखिए 352 में क्या बताया गया? तो 352 में क्या बताया गया? तो याद रखना आपातकाल के बारे में बताया गया 352 में, ये भी याद रखना है आपको। और 356 में बताया गया आपके राष्ट्रपति शासन के बारे में। अब देखिए भाग एग्जाम में पूछा जाता था किस भाग में, तो ये भी याद रखना आपको किस भाग में बताएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा भाग आपका हो जाएगा भाग 18। भाग कौन सा है? भाग 18 में बताया गया, ये याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का सी क्वेश्चन का सही आंसर है। मिस्टेक हो गया था, सॉरी इसके लिए, माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बताया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है यह आर्टिकल नंबर 214 में आपका। याद रखना किसमें? 214 में, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा करता है यह किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल नंबर आपका हो जाएगा 352, यानी राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा करता है 352 के तहत। देखिए वित्तीय आपात याद रखिए 360 के तहत और राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। भाग कौन सा है? भाग 18। और आपातकाल का बारे में किसमें? तो अनुच्छेद नंबर 352 में, ये भी याद रखना है आपको। तो याद रखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो 352 के तहत। यहाँ देखिए राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रीय आपात होगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है यह की जाती है 352 के तहत। याद रखना, थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, इसको याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद नंबर जो 352 है ना, इसके तहत, सॉरी फ्रेंड, अनुच्छेद नंबर जो 350 है इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका अनुच्छेद नंबर 19A में है, प्रेस की स्वतंत्रता। याद रखना आपको इसे भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया? तो देखिए दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत जो है ये आर्टिकल नंबर आपका किस आर्टिकल में रहता है? अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया अस्पृश्यता के अंत के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका याद रखिए अनुच्छेद नंबर 29 में बताया गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यह आर्टिकल नंबर किसमें 36 से 51 में बताया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में याद रखना आपको। इसमें किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ये नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ से लिया गया? याद देखिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया नीति निर्देशक तत्वों को। ये भी याद रखना आपको, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात हो रही नीति निर्देशक तत्व, ये किस भाग में ये एग्जाम में पूछा जाता है? तो भाग याद रखना, भाग 4 में बताएगा नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया? तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर आपके किस में? तो आर्टिकल नंबर 335 में है। याद रखना है, सी क्वेश्चन का आंसर सही होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया? तो देखिए संसद के गठन का प्रावधान है ना, यह आर्टिकल नंबर 79 में। देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यह देखिए सरला, स से क्या हो जाएगा? संसद, र से क्या हो जाएगा? राज्यसभा, और ल से क्या हो जाएगा? लोकसभा, यानी सरल। या देखिए सरल, याद देखिएगा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। संसद किस में? 79 में। राज्यसभा किस में? 80 में। लोकसभा किस में? तो 81 में। तो इनको याद है कि इस ट्रिक को कभी एग्जाम में आप नहीं भूलेंगे। तो संसद के गठन का प्रावधान हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 79 में, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये याद रखिएगा ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अभी मैंने बताया, देखिए वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ये आर्टिकल नंबर आपका 360 होगा। किसमें? तो वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, यह आर्टिकल नंबर 360 में बताया गया है। याद रखना आपको, इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया? तो देखिए राज्यसभा का जो उल्लेख है ये किस आर्टिकल में? मैंने बताया अभी, तो 81 में राज्यसभा के उल्लेख के बारे में। किसमें दोस्तों? याद रखिएगा किसमें? तो आर्टिकल नंबर 80 में है। आर्टिकल नंबर 80 में है राज्यसभा के बारे में, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा। 81 में है लोकसभा के बारे में, और 71 में है संसद के बारे में। तो ये भी याद रखना आपको। तो राज्यसभा को लेकर आपके अनुच्छेद नंबर 80 में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? तो लोकसभा को लेकर आपके आर्टिकल नंबर 81 में। याद रखना इसको, यानी सी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए संसद को जो विशेषाधिकार प्राप्त है यह आर्टिकल नंबर किस में उल्लेखित है? तो ये आपको याद रखना, किस आर्टिकल में दोस्तों संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है? तो आर्टिकल नंबर 105 में, यानी इस क्वेश्चन का डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है? तो देखिए बात कर लेते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है ना, ये राष्ट्रपति बुलाता है, इसको याद रखिएगा। यदि पूछ लिया जाए कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अधिवेशन तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता पूछा जाए तो लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। और यह जो उल्लेख है ये आर्टिकल नंबर 108 में है। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया? तो धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल नंबर 110 में उल्लेखित है। याद रखना, बी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति को प्राप्त है क्षमादान की शक्ति। याद रखना, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का बारे में बताया गया? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना और गठन का उल्लेख है ये आर्टिकल नंबर है बी, यानी ऑप्शन बी है, अनुच्छेद नंबर 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में उल्लेखित है। याद रखना इसे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है?
तो देखिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह जो आर्टिकल नंबर आपका कौन सा है, तो 75 में बताया गया है। याद रखना इसको, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण भारत रत्न प्रदान किया जाता है? तो याद रखना बी, यानी अनुच्छेद नंबर 18 के तहत याद रखना भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण और भारत रत्न प्रदान किया जाता है अनुच्छेद नंबर 18 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो देखिए दोस्तों, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन यह 40वें संविधान संशोधन द्वारा याद देखिएगा, जो संपत्ति का अधिकार है इसे मूल अधिकार श्रेणी से हटाकर एक संवैधानिक अधिकार बनाया गया। याद रखना क्या बनाया गया? संवैधानिक अधिकार, यानी संपत्ति का अधिकार बनाया गया। और इसे किस में रखा गया? 300A में रखा गया। ये भी याद रखना आपको। इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर आपका अनुच्छेद नंबर 300A हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, किस आर्टिकल में? 300A में। अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर संशोधन याद रखिएगा, संशोधन कौन सा है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आर्टिकल कौन सा है? 300A में बताया गया संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। तो याद रखना इसे आपको। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर ए में, यानी अनुच्छेद नंबर 112 में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय को जो आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है यह किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर आपका 131 में उल्लेख इसका किया गया है, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? अब देखिए बात करते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है ये आर्टिकल नंबर 23 के तहत। ये क्या कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति जारी करता है। याद रखना है 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है अध्यादेश, और राज्यपाल जो जारी करता है ये 213 के तहत। 213 के तहत याद रखिएगा राज्यपाल, 123 के तहत राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर। 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, याद रखना आपको इसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के बारे में बताया गया? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 137 में बताया गया आदेशों के उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह के बारे में बताया गया? तो संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति का सलाह के बारे में उल्लेखित है? तो ये याद रखना आपको आर्टिकल नंबर 143 में। याद रखना है इसको, यानी इस क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा आपके। तो देखिए दोस्तों, जितने मैंने अनुच्छेद लिए हैं ना दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनुच्छेद से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, या APSC हो, SSC हो, रेलवे हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो या हाई लेवल एग्जाम हो, अनुच्छेद से क्वेश्चन आपको मिलना है मिलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये पॉलिटी का, याद रखना इसे आपको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का बारे में बताएंगे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 148 यानी 148 जो इसमें बताया गया नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के बारे में, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, ये भी याद रखना है आपको। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है डी। 148 में बताया गया नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? तो देखिए संविधान में जो संशोधन किया जाता है ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 368 के तहत। यदि भाग पूछ लिया जाए तो भाग कौन सा? 20 है। ये भी याद है कौन से भाग में? 20 में बताया गया। तो यानी इस क्वेश्चन का बी होगा आपके सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? मैंने अभी बताया था ऊपर आपको। तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति 123 के तहत, और राज्यपाल 213 के तहत। ये भी याद रखना है। तो यानी आपके क्वेश्चन का बी होगा सही आंसर, याद रखना है। अनुच्छेद जो 123 इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, याद रखिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो अंतर्गत केंद्र सरकार जो राज्य सरकार को निर्देश देता है ये किस आर्टिकल के तहत देता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो 256 के तहत। 256 के तहत याद रखिए जो केंद्र सरकार होता है ये राज्य सरकार को निर्देश देता है, याद रखना आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय लेख जारी करता है? तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए देखिए उच्चतम न्यायालय की बात हुई तो उच्चतम न्यायालय जो लेख जारी करता है ये 226 का यानी रिट जारी करता है 226 के तहत, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है, ये कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर आपका 24 है, याद रखिए अनुच्छेद नंबर 24 से मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति और राष्ट्रपति में निहित होगी? तो देखिए संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो गई, यह आर्टिकल नंबर किस में बताया गया? 53 में बताया गया, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वित्त आयोग का जो लेख है यह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 280 में, बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा गया, 280 में बताया गया वित्त आयोग के बारे में, याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद के राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था के बारे में बताया गया? तो देखिए दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों की व्यवस्था के बारे में बताया गया? तो आर्टिकल नंबर 214 में, याद रखना ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो नागरिकों के लिए एक समान जो नागरिक संहिता का उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर है 44 में। अंतिम क्वेश्चन आपका आर्टिकल नंबर 44 में है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का, याद रखना। तो दोस्तों लगभग मैंने 70+ लिए थे अनुच्छेद, और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना इससे बाहर आपको अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे, और सभी इंपॉर्टेंट थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। तो वीडियो पसंद है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करना, क्योंकि उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।